हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में। तो देखिए, ये रिपोर्ट जो भारत का रिपोर्ट आया था, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, उसी के साथ आया था, उसी में ये भी शामिल था। तो हम लोग बीपीएससी को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, तो इसमें बिहार का अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए आज हम स्पेशली बिहार का पढ़ने वाले हैं, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट। तो इस फॉरेस्ट रिपोर्ट में हम देखने वाले हैं कि कहाँ पे अधिक वन है, कहाँ पे वृद्धि हुई है, कहाँ पे कमी हुई है वनों में। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भारत और बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। तो ये रिपोर्ट जो आया था, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, उसी के अंतर्गत इसे भी जारी किया जाता है और ये प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी किया जाता है। और इसे कौन जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। सर्वप्रथम यह रिपोर्ट 1987 में प्रकाशित की गई थी और यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। तो सबसे पहले इसे 1987 में प्रकाशित किया गया था और ये जो रिपोर्ट है इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। और इसमें जो आंकड़े प्रयोग किए गए हैं वे दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है बिहार में वनावरण। तो बिहार में वनावरण कितना है? तो बिहार में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। तो बिहार का वनावरण कितना है? तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। और 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। तो 2019 में जो रिपोर्ट आया था, ये रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। इसके पहले जो रिपोर्ट आया था वो 2019 में आया था और इसके बाद ये जो रिपोर्ट आया है 2021 में, ये 17वीं रिपोर्ट है। तो इसमें जो 2019 की तुलना में वृद्धि हुई है वो 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और ये कितना परसेंट है? तो 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 1.03% है। नेक्स्ट है, तो बिहार में बहुत घने वन कितने क्षेत्रफल पे है? तो देखिए, 2019 में था 333 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे और अभी जो 2021 में है, तो 2021 में भी 333 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे है। तो बहुत घने वन बिहार में 333 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे है। और सेकंड है मध्यम रूप से घने वन। तो ये जो मध्यम रूप से घने वन है, ये 2019 में 3250 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे थे और 2021 में 3286 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे बढ़ गया। तो इसमें वृद्धि हुई है, मध्यम रूप से घने वनों में वृद्धि हुई है। ये जो 3250 था 2019 में और अभी वर्तमान में 3286 किलोमीटर स्क्वायर है। और नेक्स्ट है खुले वन। तो खुले वन 2019 में थे 3693 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे और अभी 2021 में 3762 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे है। नेक्स्ट है, अब इसमें जिलों के अनुसार वनावरण दिया गया है कि किस जिले में कितना वनावरण है, सबसे अधिक कहाँ है, सबसे कम कहाँ है। तो इसे हम देख लेते हैं। और ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जा सकते हैं, ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में, बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है बिहार वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक वन कहाँ है। तो सबसे अधिक वन कहाँ है, सबसे अधिक वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वनावरण कहाँ है? तो यह वनावरण है कैमूर में। सबसे अधिक वनावरण कहाँ है? कैमूर में। और यहाँ 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे वनावरण है। और सेकेंड स्थान पे है पश्चिमी चंपारण और यहाँ पे 903.34 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे वनावरण है। और थर्ड है रोहतास। तो रोहतास में 669.91 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे वनावरण है। तो सबसे अधिक वनावरण कहाँ है? कैमूर, सेकेंड स्थान पे है पश्चिमी चंपारण और थर्ड पे है रोहतास। नेक्स्ट है सबसे कम वनावरण। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वनावरण कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास में था। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम वनावरण कहाँ है? तो सबसे कम वनावरण में है शेखपुरा। शेखपुरा में सबसे कम वनावरण है 1.19 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे यहाँ वनावरण है शेखपुरा में। और सेकेंड स्थान पे है अरवल, यहाँ पे 4.14 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे वनावरण है। और थर्ड पे है जहानाबाद और यहाँ पे 4.43 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे वनावरण है। तो सबसे अधिक वनावरण है कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास में।
और सबसे कम वनावरण है शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद में। तो जिसमें शेखपुरा में सबसे कम है और सेकेंड स्थान पे है अरवल और थर्ड पे है जहानाबाद। नेक्स्ट है वनावरण प्रतिशत। तो प्रतिशत के अनुसार कहाँ सबसे अधिक वनावरण है और सबसे कहाँ कम है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वनावरण है कैमूर में। कैमूर में सबसे अधिक वनावरण है 31.56% क्षेत्रफल पे वनावरण है कैमूर में। और सेकेंड स्थान पे है जमुई, और जमुई में 21.34% क्षेत्रफल पे वनावरण है। और थर्ड में है नवादा, तो नवादा में है 20.72% क्षेत्रफल पे वनावरण है। तो प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वनावरण कहाँ है, तो कैमूर, जमुई और नवादा। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक कहाँ था, तो कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहतास में सबसे अधिक था। और अभी प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक कहाँ है, तो कैमूर, जमुई और नवादा में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है सबसे कम वनावरण। तो प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वनावरण कहाँ है, तो यहाँ भी पहले स्थान पे शेखपुरा ही है। तो प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वनावरण है शेखपुरा, यहाँ पे 0.17% क्षेत्रफल पे वनावरण है। और सेकेंड स्थान पे है बक्सर, और बक्सर के 0.35% क्षेत्रफल पे वनावरण है। और थर्ड स्थान पे सिवान, और यहाँ पे 0.35% क्षेत्रफल पे वनावरण है। तो प्रतिशत के अनुसार सबसे कम वनावरण वाले जिले हैं शेखपुरा, बक्सर और सिवान। नेक्स्ट है 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि। तो 2019 की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है वनावरण में, इसे हम देख लेते हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है बांका में, सर्वाधिक वृद्धि हुई है बांका में 16.29 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे वृद्धि हुई है। और सेकेंड स्थान पे जमुई, यहाँ पे 13.22 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे वनावरण में वृद्धि हुई है। और थर्ड स्थान पे है गया, यहाँ पे 12.24 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे वनावरण में वृद्धि हुई है। तो सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुई है, बांका, सेकेंड स्थान पे जमुई और थर्ड पे है गया। नेक्स्ट है वनावरण में नुकसान। तो कुछ जिलों में वनावरण में नुकसान भी हुआ है, तो कहाँ पे नुकसान हुआ है इसे देख लेते हैं। तो सबसे अधिक नुकसान हुआ है कैमूर में। तो देखिए सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत में और क्षेत्रफल में कहाँ था, तो यह कैमूर में ही था। और सबसे अधिक नुकसान भी कैमूर में ही हुआ है, इसे आप याद रखिएगा। तो सबसे अधिक नुकसान हुआ है कैमूर में, -4.83 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे नुकसान हुआ है कैमूर में। नेक्स्ट है सेकेंड स्थान पे सुपौल, और सुपौल में -4.46 किलोमीटर स्क्वायर नुकसान हुआ है। और थर्ड स्थान पे है रोहतास, रोहतास में -2.32 किलोमीटर स्क्वायर में नुकसान हुआ है। तो सबसे अधिक कहाँ था क्षेत्रफल और प्रतिशत की दृष्टि के अनुसार कैमूर में, और सबसे अधिक नुकसान कहाँ हुआ है, तो वहाँ भी हुआ है कैमूर में ही। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये जो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है ये वेस्ट चंपारण में है, वेस्ट चंपारण जिले में है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो ये वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 928.80 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र कितना है, तो यह है 928.80 किलोमीटर स्क्वायर। और इस टाइगर रिजर्व क्षेत्र का 85.71% है। तो वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 928.80 किलोमीटर स्क्वायर है। और इस क्षेत्रफल के 85.71% पे वन है। नेक्स्ट है बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य है। तो बिहार में एक नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क कौन है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। और यहाँ पे 12 वन्यजीव अभयारण्य है। और बिहार में वृक्षारोपण, तो अभी हमने वनावरण पढ़ लिया है और वृक्षारोपण की स्थिति भी इसमें देख लेते हैं। तो बिहार में वृक्षारोपण, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर वृक्षारोपण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। तो बिहार में वृक्षारोपण कितने क्षेत्रफल पे है, तो 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे वृक्षारोपण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। और 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वृक्षारोपण में 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, इसे भी आप याद रखिएगा। तो वृक्षारोपण कितना है, 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर वृक्षारोपण है, और वृद्धि 338 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है। और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। नेक्स्ट है 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र।
तो बिहार के क्षेत्रफल पे किस वन का कितना प्रतिशत है इसे देख लेते हैं। तो अति सघन वन यानी कि जो जहाँ 70% से अधिक सघनता है यह कितना है, तो 4.5% क्षेत्रफल पे है, यानी कि 333 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे अति सघन वन है। और सेकेंड है मध्यम सघन वन, तो जहाँ 40 से 70% सघनता है यह कितने क्षेत्रफल पे है, तो ये 44.5% क्षेत्रफल पे है, यानी कि 3286 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे है। और थर्ड है खुले वन, यानी 10 से 40% शिखर सघनता, तो जहाँ 10 से 40% शिखर सघनता वाले वन है ये 51% क्षेत्रफल पे है, यानी कि 3762 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे है। नेक्स्ट है बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले, तो वनावरण सबसे अधिक कहाँ है इसे भी देख लेते हैं। तो बहुत घने वन है पश्चिमी चंपारण में, बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण में, और 249.34 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे है। मध्यम रूप से घने वन भी पश्चिमी चंपारण में ही है और यह 548.47 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे है। और खुला वन कैमूर में है और यह 531.73 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे है। नेक्स्ट है बिहार में वनावरण और वृक्षारोहण। अब यहाँ पे हमने जो पूरा पढ़ा है उसका एक डाटा एक जगह टेबल बना के दे दिया है, तो इसे देख लेते हैं। इसे आप याद रखिएगा, इस टेबल को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें वनावरण और वृक्षारोहण का दिया है। तो वनावरण कहाँ है, वनावरण सबसे अधिक बिहार के क्षेत्रफल के 7381 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे वनावरण है, जो कि कितना प्रतिशत है, तो कुल क्षेत्रफल का 7.84% है। और कितनी वृद्धि हुई है, तो 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो वनावरण कितना है 7381 किलोमीटर स्क्वायर और बिहार के क्षेत्रफल का 7.84% है और यहाँ पे वृद्धि हुई है 75 किलोमीटर स्क्वायर की। इसी तरह वृक्षारोहण है, तो वृक्षारोहण 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे है, जो कि कुल क्षेत्रफल का 2.48% है और यहाँ पे 338 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। अब यहाँ पे टोटल दिया है, तो कुल वनावरण और वृक्षारोहण कितना है, तो 9722 किलोमीटर स्क्वायर है। वनावरण और वृक्षारोहण 97 से 22 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ कितना प्रतिशत है, तो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 10.32% है, 10.32% है, 10.32% है। और यहाँ पे वृद्धि कितनी हुई है, तो 413 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। तो इस तरह जो बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है इसे हमने पढ़ लिया और आगे हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार बजट के बारे में और बिहार इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।